अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर्स होगा वो हमारा बीएस प्रोग्राम में जो एक मैकेनिक्स 1 के हवाले से था, उसमें बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बैंक्ड कर्व। अब सवाल ये है कि ये बैंक कर्व का जो क्वेश्चंस है ये किस हवाले से दिया गया, तो थोड़ा सा हम पहले इसकी बैकग्राउंड समझते हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है किसी रोड के ऊपर, जैसे कोई गाड़ी है, कोई ऑटोमोबाइल है, कोई कार है, तो जब वो मूव करती है, जब टर्न आता है तो हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि गाड़ी को ऐसे टर्न दें कि गाड़ी के उलट जाने के, गिर जाने के चांसेस कम हों। अब वहाँ जो उसके चांसेस गिरने के हैं वो बुनियादी वजह क्या है, तो उसको हमने समझना है कि जब वो टर्न ले रही होती है तो बेसिकली वो दो फोर्सेस के असर तो पहले चल रही होती है नॉर्मली, एक होता है वेट, दूसरा क्या होता है रिएक्शन। लेकिन जब वो टर्न लेती है तो उसको एक तीसरी फोर्स की ज़रूरत होती है, जो फोर्स उसको सेंटर या उस सर्कल के करीब खींचने की कोशिश करती है, हम इसे थर्ड फोर्स का नाम देते हैं। ये फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड होती है, हमने पीछे भी जिक्र किया था कि ये फोर्स, और फिर ये फोर्स उसको बेंड करने, मूव करने में मदद देती है, जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है। तो बरह रास्त जब गाड़ी को हम टर्न देते हैं तो वो तीन फोर्सेस के ज़रिए असर चली जाती है। नॉर्मल सीधी रोड पे चलती है, दो फोर्सेस आ रही होती हैं, एक वेट और एक उसका रिएक्शन। लेकिन जब वो टर्न लेती है तो वहाँ एक फोर्स बड़ी रिएक्टिवली सामने आती है, जो टुवर्ड्स सेंटर या उसका जो सर्कल बनता है उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये फोर्स वो होती है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर ये फोर्स वीक होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स मुकम्मल प्रोवाइड नहीं हो सकेगी तो उस गाड़ी के गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर ये फोर्स इतनी प्रोवाइड हो जाती है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है और वो ज़ाहिर है गाड़ी वहाँ से गिरने से बच जाएगी। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने जिक्र करना है कि एक ऑटोमोबाइल है या कोई गाड़ी है या कोई रेलवे ट्रैक्स है, टेक्स ए टर्न्स अराउंड द कर्व, किसी कर्व के ऊपर टर्न लेती है, टेकिंग द हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। वो जो आप रोड का टर्न ले रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, उसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, और उसके ऊपर थ्री फोर्सेस हमें वहाँ रिक्वायर्ड होती हैं एट दिस इंस्टेंट जिस वक्त तो टर्न लेती है। कौन कौन से फोर्स, एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन वर्टिकली क्या होगा अपवर्ड, एंड फ्रिक्शंस विच प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करेगी। लिहाजा उन फोर्सेस का जिक्र किया गया, वेट, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस आर्क। वो जो कर्व बनती है उसके सेंटर की तरफ ये फोर्स होती है, और यही फोर्स, दिस फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ बड़ा टेक्निकल से ये डायग्राम छोटे से मैंने दिखाई है नीचे कि ये देखें, एक गाड़ी आके यहाँ से टर्न ले रही है ऐसे। जब ये टर्न लेगी तो रिएक्शन की फोर्स सीधे ऊपर की तरफ होगी, वेट की फोर्स किधर होगी, नीचे। अब इसको गाड़ी को इस सेमी सर्कल के साथ कायम रखने के लिए एक फोर्स इधर चाहिए, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है फर्जी तौर पे पी। यही पी फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। मगर क्या हमने को गाड़ी को रस्सी से बांध रखा है? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये सारी फोर्स हम किस शक्ल में प्रोवाइड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन की शक्ल में। जब गाड़ी टर्न लेती है तो बाज़ वक़्त फ्रिक्शन इस कदर प्रोवाइड नहीं हो सकता कि उसको मतलूबा सेंट्रीपिटल फोर्स दे सके, लिहाजा गाड़ी के गिरने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वो डैमेज हो सकता है। अब हम उस फ्रिक्शन की फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो आमतौर पे देखिए कि रोड का जो मोड़ होता है, ऐसे टर्न है, वो सीधा रोड पड़ा था, लेकिन उस रोड को एक साइड से थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाता है, ऐसे, यानी जिसको हम लोग ऐसे करके बेंड कर देते हैं। जब ऐसा करेंगे बेटा तो ऐसी वाली सतह अब ऐसी बन जाएगी, इसको कहते हैं बैंकिंग एंगल। यानी हमारा क्या होता है कि बेसिकली वो जो किनारा है हमने उसके अंदर वाली साइड को नीचे कर दिया और बाहर वाली साइड को थोड़ा सा क्या कर दिया ऊपर, जिसके नतीजे में हमारा वो जो मोड़ था उसके अंदर जो किनारे हैं उनके अंदर एक एंगल क्रिएट हो गया। अंदर वाला किनारा नीचे, बाहर वाला किनारा सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, उसको हम बैंकिंग एंगल का नाम देंगे। आप हम पढ़ना चाहते हैं कि बैंकिंग एंगल क्या है। ये देखिए कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, लेकिन हमने इस साइड को रोड को वहीं रखा, इस साइड को रोड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ये किनारा, बाहर वाला किनारा ऊपर कर दिया, अंदर वाला किनारा नीचे कर दिया, तो रोड सीधा था, सीधे के बजाय थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। यानी ऐसा उसने स्ट्रक्चर पैदा किया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसकी जो फ्रिक्शन की फोर्स उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे, ताकि हम उसको मतलूबा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह कि जब ये बॉडी यहाँ पे होगी, ये गाड़ी मूव कर रही होगी, तो वेट तो फिर भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जो रिएक्शन होगा वो बेसिकली इस प्लेन सरफेस का होगा। ये जो सरफेस है ये हमारी इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर नॉर्मल बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे एन के। एक कंपोनेंट कौन सा बनेगा, ये वाला, दूसरा ये। एक्चुअली ये कंपोनेंट यहाँ बन रहा है इस जगह के ऊपर, लेकिन हम उसको कहाँ शो कर देते हैं, यहाँ पे। तो एन हैज़ द टू कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड एन कॉस थीटा एंड अदर इज कॉल्ड क्या होगा, एन साइन थीटा। ये, और इसको हमने कहाँ शो कर दिया, यहाँ पे। इट मीन्स अब हम मेंशन करेंगे द टू फोर्सिंग एक्टिंग ऑन दिस कार। अब इस कार के ऊपर दो फोर्सेस थी,
कौन कौन सी? एक है वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ अमल कर रहा है, एंड दूसरा है नॉर्मल, इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, विच इज ए नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन और रोड, वो जो प्लेन आ रही है इंक्लाइन उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब क्या करते हैं कि एन के दो कंपोनेंट हासिल करते हैं, एन कॉस थीटा और क्या होगा? एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा एन साइन थीटा में एन कॉस थीटा बिल्कुल इसके ऊपर वर्टिकल है यानी वेट की लाइन के अंदर आ जाएगा, और जो एन साइन थीटा है वो टुवर्ड्स दिस है यानी सेंटर की तरफ, इसका मतलब वो रेडियस की सूरत में, तो वो जो कर्व है हमारी वो ऐसे बन रही है, ऐसे कर कर्व बनती है तो वो सेंटर की तरफ होगी, नीलांग क्या होगा? रेडियस अमल करेगा। इसके मुताबिक हम उसे कहेंगे रेडियल कंपोनेंट विच एक्ट अलॉन्ग द रेडियस। नाउ एन cos थीटा विल बी इक्वल टू वेट, दे विल कैंसिल ईच अदर, तो हम यहाँ लिखेंगे एन cos थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0 एंड एन cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, दैट इज द इक्वेशन नंबर क्या होगा? 1। सिमिलरली अब ये जो एन साइन थीटा है विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस सेंटर, टुवर्ड दिस कर्व, ये कर्व किस सेमी सर्कल के सेंटर की तरफ करेगी, तो इट प्रोवाइड द सेंटीपीटल फोर्स। तब मैं यहाँ लिखता हूँ कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स विच विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। अब इन दो फोर्सेस या दो इक्वेशंस की मदद से हम इनके दरमियान डिविजन्स कर लेते हैं, तो डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है? एन साइन थीटा ओवर क्या होगा? एन कॉस थीटा, और ये क्या है? एम वी स्क्वायर ओवर आर ओवर क्या होगा? एम जी। अब इसमें से देखें आप एन के फंक्शन को एन से कैंसिल करेंगे तो साइन ओवर कास क्या होगा? 10। इसके अंदर आप एम को आप एम से क्या कर देंगे? कैंसिल, रिजल्ट हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर क्या होगा? आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी। इसमें थीटा आर और जी के इन्वर्स में मौजूद है, जबकि वी स्क्वायर के क्या है? डायरेक्ट्स के अंदर मौजूद है। अगर हम एंगल को बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आर और जी का फैक्टर के अंदर क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। अब अहम बात यह है कि जो बॉडी हमारी नॉर्मली ऐसे मूव कर रही थी स्ट्रेट में, तो उस वक्त उसको रिएक्शन की फ़ोर्स और वेट की फ़ोर्स कैंसिल करने के बाद फ्रिक्शन का सहारा था। जब आप लोग इस कर्व को यूँ टेढ़ा कर लेते हैं ऐसे, यानी ये किनारा नीचे रखते हैं और इस रोड का ये किनारा ऊंचा कर देते हैं, तो ये जो रिएक्शन का एक कंपोनेंट है ये उस फ्रिक्शन के अंदर मज़ीद इजाफा कर देता है। तो पहले वहाँ सिंगल फ्रिक्शन फोर्स थी, अब फ्रिक्शन के अंदर हमारा एन साइन थीटा भी शामिल हो गया, जिसने इसके इन्हांस कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में ये बेसिकली उसके फोर्स को क्या कर रहा है? इन्हांस, ताकि इतनी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड हो सके कि बॉडी के गिरने की बजाय आसानी से गाड़ी क्या कर सके? टर्न कर सके। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंकिंग एंगल या बैंकिंग कर्व का नाम दिया जाता है। बुनियादी तौर पर यह सेंटीमीटर फोर्स इसे लिंक करता है। क्वेश्चन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।